हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो चाहते हो। तो क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाले रीडिंग कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपके प्रति क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं वो उनसे कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते, बजाय के इंसानों को यूज़ करने चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, दरार आती है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो प्यार और प्रेम के साथ बोलेंगे तो बजाय के इन चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ ना करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई थी, जगलिंग फेज में थे, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था तो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोच लिया कि वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो उनके रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं, और प्यार प्रेम और मिठास के साथ उनसे बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, चीज़ें अप एंड डाउन ना जाए, और जैसे डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी तरह से आप या आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सकें। और जो भी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रही थी, चाहे वो दूसरे के प्रति अटैचमेंट था, अट्रैक्शन था, जो भी कुछ था, उन चीज़ों को गिव अप करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, या तो आप सोच रहे हैं कि आपको अपने पर्सन की तरफ जल्दी अचानक से बढ़ जाना चाहिए, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उनको गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हो कि वो चाहते हो कि वो आपकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, ताकि जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें थी, जो कन्फ्यूज़न था, वो ख़त्म हो सके और चीज़ें सही हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। डेथ, स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर जो आपको महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं,
तो उस चीज़ को जब तक नए सिरे से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, या कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, चाहे वो घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम बढ़ सके और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, रिच लाइफ हो सके। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें सही हो सकें और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपसे बातें करना चाहते हैं, अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप उनसे गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, अपने इमोशन शेयर करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो उनकी भावनाओं को समझते हैं तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। तो आप चाहते हैं कि रिश्ता फिर से चीयरफुल हो, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाए, चीयरफुल बनाए, आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो दोनों तरफ से दोनों को हुई है। तो जो चीज़ें, जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया, बर्बाद सा हो गया। तो उनको वो चाहते हैं कि वो दुखी ना हो, इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को शुरू से शुरू किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए हैं फिर से बैलेंस हो सके, इन्हेंस हो सके। और क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो आपने खराब किया ना उन्होंने खराब किया, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों हर्ट हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। तो वो चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसमें अभी भी उन्हें जो है बने रहना चाहिए, सिचुएशन में बने रहना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि चांस है, मौका है, तो वो आगे बढ़ने, जब तक एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, तो वो कोशिश करें कि रिश्ता आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, चीयरफुल हो, खुशियाँ आए। तो वो इसके लिए वो गेट टुगेदर चाहते हैं, एक पिकनिक पार्टी चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ताकि इसके बहाने रिश्ते को सही किया जा सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, चुप रहें, मौन रहें। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। अपना चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। वो आपसे ऐसा चाहते हैं, या हो सकता है कि वो आपसे ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। Six of Pentacles, Ace of Pentacles and 6 of Wands।
तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि अपने विलिंग पावर को बढ़ा सके, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके, और नए सिरे से यूनिवर्स जी उनके साथ हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि तकलीफ दोनों को हुई है, आपको भी हुई है, आपके पर्सन को भी हुई है। तो वो अभी भी वो चाहते हैं कि आप सिचुएशन में बने रहें, इस रिश्ते को ख़त्म ना करें, इस रिश्ते को अलविदा ना करें, ताकि मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो चक्रास इम्बैलेंस से हुए हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो अगर आप अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों को उपहार देंगे, भेंट देंगे, या पशुओं को हरा चारा देंगे, गऊओं को, तो धीरे धीरे करके इसमें बैलेंस बनेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं फलेंगी फूलेंगी, और रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा, और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। जो हर्ट हुए हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई है, उनसे छुटकारा मिलेगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो आउटकम देख लेते हैं, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस, इसका आउटकम बता रहा है कि जो हीलिंग मेडिटेशन की जा रही थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा था, तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए, धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नॉलेज के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, उनको लग रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो और यूनिवर्स के आप हवाले कर देंगे चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके रिश्ता सही हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में दोनों तरफ से लग रहा था कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग हो रही है, हेराफेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, वो उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, छल कपट, हेराफेरी है, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है, कोई कुछ ना कुछ उनसे छिपाया गया है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो नेगेटिविटी थी, जो ग्रहण सा लग गया था, वो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए, यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को कर देते हैं कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि अब उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में रहे हैं, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट रहा है, लेकिन आगे वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर लाएंगे, चलेंगे, ताकि स्टेबिलिटी आ सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है, जो रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका था, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों से छुटकारा मिल रहा है, और चीज़ें सही होती दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि यूनिवर्स जी आपको नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जो रिश्ते में मन मुटाव था, परेशानी चली हुई थी, दोनों एक दूसरे को लग रहा था कि चीज़ें सही नहीं होंगी, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो धीरे धीरे करके रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे, तो ये इतनी भी बड़ी बात नहीं कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। तो धीरे धीरे करके इसका रास्ता खुलेगा, और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, खुशहाली रिश्ते में लाई जा सकती है। तो समय के साथ, वक्त के साथ चलिए, थोड़ा सा समय को समय दीजिए।
चीज़ें सही हो सकती हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकते हैं और जो है आपको रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।